पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। भारत पर आतंकी हमला करना पाकिस्तान को इस कदर भारी पड़ा है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह का एक्शन लिया, उसके बाद पहले से ही तंगहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और चरमरा गई है। हाल यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाली के हालात में पहुंच चुका है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म होता जा रहा है। पाकिस्तान की हालत किस तरह से खराब होती जा रही है, इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए, जिससे उसकी पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था और चरमरा गई। भारत के कूटनीतिक और आर्थिक कदमों से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, लेकिन ये फैसला अब उसी के लिए मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से तंगहाली के दौर से गुजर रही है। साल 2022 में वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने $2 बिलियन का राहत पैकेज देकर उसे थोड़ा संभाला था, लेकिन अब भारत पाक तनाव ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। इन कदमों से परेशान होकर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। उसका मकसद था भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाना, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान की खुद की कमाई पर असर पड़ा है। पहले से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानों से ओवरफ्लाइट फीस के रूप में अच्छी खासी विदेशी मुद्रा मिलती थी, लेकिन अब न सिर्फ भारतीय विमान बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस भी पाकिस्तान के एयर स्पेस से बच रही हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इसका सीधा नुकसान पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार को हो रहा है। पाकिस्तान का ये फैसला कोई नया नहीं है। इससे पहले साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी उसने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया था। उस वक्त उसे करीब $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। रोजाना लगभग 400 विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजरते थे और हर विमान से उसे फीस मिलती थी। अनुमान के मुताबिक उस वक्त रोजाना $2,32,000 की फीस, कुल मिलाकर $7,60,000 का नुकसान हुआ था। इस बार भी यही स्थिति बन रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पहले ही सिर्फ $16.04 बिलियन है, जबकि भारत के बाद $686.2 बिलियन का भंडार है। ऐसे में एयर स्पेस से होने वाली कमाई का रुकना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। भारत की सख्त कार्रवाइयों और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का शेयर बाजार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 6,200 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वहां के निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। दूसरी तरफ भारत का सेंसेक्स इस दौरान मजबूत बना हुआ है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने भारत से पंगा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मुश्किल में डाल लिया है। एयर स्पेस बंद करने का उसका फैसला अब उसे भारी पड़ रहा है। विदेशी मुद्रा की कमाई रुकने, शेयर बाजार के लुढ़कने और बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। आपको ये खबर कैसी लगी, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और बने रहें बिस्तक के साथ।